महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करवावें, ऐसी शक्ति दें, जागृति दें, आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मा एवं कर्म का संबंध। बहुत सुंदर टॉपिक है। आत्मा चेतन है और कर्म जड़ है। इन दोनों के कारण हमारे को ये शरीर मिला है। इन दोनों के कारण हमारे को ये इफेक्ट बॉडी मिली है, ग्रॉस बॉडी मिली है, स्थूल शरीर मिला है। तो कारण है वो कर्म है, जो कॉज है वो कर्म है, और इफेक्ट है जो बॉडी आप देख रहे हो। और ये 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेज है, और उनमें आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है। सबको एक ही सिस्टम, कर्मों के अधीन ये ग्रॉस बॉडी मिलती है। तो ये आखिर क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, उसका कारण क्या है, और ये आत्मा और कर्म जो है ये आपस में कैसे जुड़ गए। चेतन को क्या मजबूरी हो गई कि वो जड़ के साथ में मिला, और कब से मिला, ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है। इस जिज्ञासा को लेकर भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभु आप बताइए कि आत्मा और कर्म का संबंध कब से है। भगवान को इसका उत्तर ध्यान नहीं था, तो उन्होंने इसका प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। शिष्य सोचते रहे, मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी होती। सोचते सोचते आखिर थक गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम अज्ञानी हैं, आप महान ज्ञानी हैं, दयालु है, आप करुणा के सागर है, आप सर्वज्ञ है, आप बताइए। तो भगवान ने कहा मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि आप बार बार प्रश्न न करो, उसके लिए इसको पश्चानुपूर्वी मानिए। यानी अनादि अनंत काल से ये जो जड़ और चेतन मिले हुए हैं, और शादी शांत की अवस्था से जो हमारा वर्तमान शरीर है उसके साथ में कर्म और कर्म शरीर मिला हुआ है। इसी कारण ये ग्रॉस बॉडी मिलती है। और जिस दिन ये कर्म शरीर है जो कि अज्ञानता कही जाती है, तो ये जब अलग हो जाएगी, जड़ चेतन से अलग हो जाएगा, चेतन के भीतर एक भी जड़ का परमाणु नहीं रहेगा, उस समय के अंदर ये मूल स्वरूप जो है शुद्ध आत्मा भगवान अकेली नहीं रह सकती है,
और वो सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन के, भगवान बन करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके और वहां पर परमानेंटली वो अवस्थित हो जाएगी, ईश्वर बन जाएगी। उसको शाश्वत सुख कहा जाता है। और वही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है कि सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य से देना चाहते हैं। वो सत्य क्या है कि ये जो शाश्वत सुख है वो पाना ये लक्ष्य है। तो वो तो अभी हाथों हाथ नहीं पाया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी नींव भी लग जाती है तो आने वाले भवों के अंदर आप साधना करते करते शाश्वत सुख यानी अपनी चेतना का आप 360 डिग्री का अनुभव करके और आप केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञानी बन करके आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो अब देखिए दोनों का संबंध स्थापित हो गया। तो जो चेतन है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और इस चेतना के अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक है। अनुभूति करता है सुख दुख की, और जो इसके अंदर फीलिंग्स होती है और ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, आदि आदि। तो ये विज्ञान ने भी इस 9 कैरेक्टरिस्टिक को कॉन्शियसनेस के रूप में मान्य किया है। यानी हमारी आत्मा के जो लक्षण हैं वो विज्ञान सम्मत है। और चेतना होती है तभी हम, कोई भी प्राणी, हम जो हलन चलन करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, फीलिंग करते हैं, और चेतना नहीं हो तो वो मुर्दा है, वो जड़ है, उसमें न तो कोई फीलिंग है और न उसके अंदर कोई सुख दुख की अनुभूति। एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। और इसके साथ जो कर्म शरीर मिला हुआ है उसकी हमारे छोटे मोटे आज विश्व में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, जिनको कि हम कुल धर्म बोलते हैं। उनका अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। उन सभी कुल धर्मों ने जो आत्मा में विश्वास करते हैं, उन्होंने कर्म सत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि बिना कर्म के आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती है, न अनुभव की जा सकती है। और जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो कैसा पुनर्जन्म और कैसा जो है कर्मों का छूटना, कर्मों का भोगना और जो है परिणाम स्वरूप में होना, ये सारी बातें गौण हो जाएगी। और केवल जो विज्ञान के 5 तत्व है, भौतिक विज्ञान के जड़ और स्थिति सहायक, गति सहायक, समय और आकाश, यही रह जाएंगे। यानी कि कौन तो उनको जानेगा, कौन उनकी विवेचना करेगा, कौन उसको अनुभव करेगा। तो इसीलिए चेतना के आने के साथ में ये जो शरीर जड़ रूपी है, ये चेतनावत एक्शन करता है, हाथ हिलाता है, पांव हिलाता है और भकुटी तानता है, क्रोध करता है, अहंकार करता है, माया करता है, लोभ करता है। और एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है हमारा आत्मा का जुड़ जाता है। यानी आत्मा होती है तभी सब कुछ होता है, आत्मा नहीं होती है तो ये शरीर मुर्दा मिट्टी होती है, उसको जला दिया जाता है, घर में कोई नहीं रखता है। घर के अंदर हमारे शरीर को, चाहे हमारी पत्नी हो, बेटे हो, पोते हो, पोतियां हो और कोई भी रिलेटिव हो, इसीलिए हमको घर में रखते हैं कि इसके अंदर प्रभु विराजमान है, इसमें चेतना है, उस प्रभु का ही सब खेल है। और प्रभु जब चला जाए, हंसा तब उड़ जाए, तब उसके बाद में मिट्टी रहती, उसका कोई मोल नहीं रहता है। तो भाइयों बहनों, ये चेतन और जड़
आत्मा और कर्म के संबंध को बहुत अच्छी तरह से आप समझें। अब कर्म शरीर जो है, जो कि सभी धर्म दर्शन ने अज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। मुख्य बात यह है कि जड़ और चेतन को जो जोड़ने वाला तत्व है वह अज्ञान है। इस अज्ञान को समझना जरूरी है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और केवल एक आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान रिलेटिव सत्य है, तो वह भी जानने योग्य होता है। हम अज्ञान को बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि जो संसार हम जी रहे हैं, जिस परिवार के अंदर हम जीते हैं, हमारे बाल है, बच्चे हैं, परिवार है, धन है, संपत्ति, रिश्ते नाते और हमारा लेन देन होता है, ये सारा रिलेटिव सत्य है, ये रियल सत्य नहीं है। रिलेटिव सत्य है, ये भुगतान है। और ये हम पीछे से जो अभी हम जड़ की बात कर रहे हैं, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी के रूप में लेकर के आए हैं, भुगतान के रूप में, जो कि उदय और प्रारब्ध के अनुसार वो भुगतान चुकता हो रहा है, वो ब्याज उतर रहा है, और उसके अनुरूप ही हमारा सारा जीवन चल रहा है। तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, इसको गलत असत्य भी नहीं माना जा सकता। इसीलिए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, सदगुरु ने इसको अज्ञान की श्रेणी में डाला, इसको रिलेटिव सत्य की में डाला, क्योंकि रियल सत्य और रिलेटिव सत्य ये दो कैटेगरी होनी चाहिए। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि दोनों एक ही है। जब रियल सत्य और रिलेटिव सत्य दोनों को एक मान लिया जाए, तो उसके बाद तो फिर हमारी मुक्ति नहीं होगी। यानी कि हम ये मान लेंगे कि जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा एक ही है, जैसा कि चार्वाक महोदय मानते हैं कि ये शरीर जब बनता है तो उसमें जैसे शराब पैदा करते समय मादकता उसमें स्वतः ही स्फुरित हो जाती है, स्वतः ही निर्माण हो जाता है, उसी तरीके से पंचभूत का जब ये पुतले का निर्माण माता का जो है रज और पिता के वीर्य से निर्माण होता है, जैसे कि शराब का कई चीजों को मिलाकर सड़ाकर निर्माण होता है, तो उसमें मादकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये जो शरीर बनने के साथ में चेतना अपने आप आ जाती है, और शरीर समाप्त, चेतना समाप्त। यानी चेतना का जो है भूतकाल में या भविष्य काल में कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में जो शरीर है उसी का अस्तित्व है। इसीलिए वो कहते हैं, खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, न तो कोई ये शरीर पीछे था न आगे रहेगा, ये केवल वर्तमान में इसको एंजॉय करो। और जो है वो क्या कहते हैं कि आप कर्ज लेकर के भी घी पियो, यानी कि मौज मजा मस्ती करो। ये उनकी थ्योरी है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान की थ्योरी का सबसे मूल बिंदु है आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों को अलग अलग मानना और दोनों को जुड़ने नहीं देना, पुरुष और प्रकृति को जुदा रखना, भेद विज्ञान करना, जुदापन की जागृति करना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। जड़ और चेतन जो मिश्रित है, इनको अलग करने के लिए ही सारे हमारे मानने के लिए, अलग मानना, अलग जानना, अलग अनुभूति करना और जड़ को छोड़ करके चेतन में विलीन होना, जीव का ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये मोक्ष कहलाता है। तो ये हमारी पूरी जो अध्यात्म विज्ञान की जो है कहना चाहिए पूरी थ्योरी है। तो इसीलिए इसको अलग अलग मानना चाहिए, अलग ही है। अब देखिए
कि जड़ की बात करते हैं कि ये जो कर्म शरीर है वो चतुस्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ है। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर दो तरह के पुद्गल होते हैं, अष्टस्पर्शी पुद्गल जो कि आंखों से दिखाई देते हैं, उनके फोटो लिए जाते हैं, जैसे हमारे सामने टेबल है, कैमरा है, मकान है, दीवारें हैं, इत्यादि इत्यादि। ये अष्टस्पर्शी पुद्गल है। चतुस्पर्शी पुद्गल दिखाई नहीं देता है, किसी भी विज्ञान की तराजू, विज्ञान के दूरबीन से वो दिखाई नहीं देता है। चतुस्पर्शी पुद्गलों के परमाणुओं को मात्र अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। तो अब आप देखिए कि जड़ भी शाश्वत है और चेतन भी शाश्वत है। जड़ का सूक्ष्मतम रूप परमाणु, जो भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल, शुद्धतम न्यूनतम पुद्गल का रूप है, जो न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है। वह जीवन की एक सच्चाई है, वह इटर्नल है। जैसे चेतना इटर्नल है तो वह जो है परमाणु भी इटर्नल है, लेकिन जब वो अकेला रहता है, जब इटर्नल है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल करके द्वि परमाणु हो जाता है, चतु परमाणु हो जाता है, अष्ट परमाणु हो जाता है, असंख्य परमाणु मिल जाते हैं, अणु बन जाते हैं, तब वो जो है अशुद्ध हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जड़ पदार्थ है ये गलन मिलन धर्मा है। इसमें फ्यूजन होता है और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी गलन होता है, मिलन होता है। उस गलन मिलन को पर्याय कहा जाता है। पर्याय का अर्थ होता है कि उत्पाद होता है, व्यय होता है। भगवान महावीर ने जब तीर्थंकर बने तो उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया, देशना दी, वो था उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। किसी भी वस्तु का अस्तित्व है उत्पाद व्यय और द्रव्य से होता है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होता है, व्यय का मतलब विनाश होता है। लेकिन जो व्यय और जो विनाश और उत्पन्न होने के साथ वह द्रव्य भी है, वो हर समय के अंदर वो जो द्रव्य हर समय के अंदर उसका अस्तित्व रहता है। कैसे रहता है, उसका उदाहरण ये है, किसी व्यक्ति ने जो है वो, ये एक मानव प्रकृति है कि वो चेंज चाहता है। तो कोई व्यक्ति लंबे समय से कड़ा पहन रहा है, गोल्ड का कड़ा पहनते पहनते ऊब गया, उसके मन में आई कड़े को तोड़वा करके मैं मेरी कान के लूं या मुर्की बना लूं। तो उसने क्या किया, सोनी के पास गया, सोनी के पास में जो कड़ा तुड़वाया वो विनाश हुआ, और मुर्कियां बनाई, लूं बनाया, वो उत्पाद हुआ। पर मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि चाहे मुर्की लूंग हो चाहे कड़ा हो, दोनों स्थिति के अंदर सोना सोना ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्पाद व्यय के बाद जड़ जड़ ही रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। तो भाइयों बहनों, दोनों आपस के अंदर इस तरीके से मिले हुए हैं कि अपना अपना अस्तित्व हमेशा वो कायम रखते हैं। इसको कहते हैं कि चेतना टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ हुआ, एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जो आपका दूध है, दूध के ऊपर आपने घी की 8-10 बूंदें डाल दी और उसका बिलोना करते रहो, खूब हिलाया और हिलाते हिलाते जो है
फिर भी वह बूंदें जो है दूध के साथ में मिश्रित नहीं हुई, जैसे कि मिश्री मिल जाती है या नमक मिल जाता है, घुलनशील हो जाता है, लेकिन वो बूंदें नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों आपस में जुड़ तो गए, लेकिन चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता है। वो इस तरीके से घुला मिला है कि जैसे कि तिल के अंदर तेल होता है, लकड़ी के अंदर आग होती है, उसी तरीके से आत्मा के अंदर जो है वह जड़ तत्व कार्बन शरीर उसके अंदर रहता है और वही सब खेल खिलाता है। हमारे जीवन का खेल खिलाने वाला जो जादूगर है वो कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर के लिए कहा गया कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। यानी जो ये चेतन तत्व आत्मा है ये जड़ से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से जो है राम लीला करने वाले अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग अपना रूप बना करके, अपना पार्ट खेल करके चले जाते हैं, उसी तरीके से हम इस दुनिया में आते हैं अपना रोल अदा करके, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, रिलेटिव का, किसी अपने अपने तरह का रोल निभा करके आयुष्य के अधीन जितना आयुष्य होता है हम इस दुनिया में चले जाते हैं और फिर नया आयुष्य धारण करते हैं, यानी कि नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। ये भवांतर चलता रहता है और ये तब तक चलेगा जबकि जड़ और चेतन का रिश्ता टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा, पुरुष और प्रकृति अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी साधना है पुरुष प्रकृति का जुदापन। इसको कभी भी आपस के अंदर मिलने नहीं दो। सतगुरु और जो ज्ञानी पुरुष है उन्होंने ये कहा कि हमने आपको ज्ञान दे करके और आपको पुरुष बना दिया है। पुरुष का अर्थ यह होता है ज्ञानवान। हमने आपको और अंतर आत्मा की सीट पर विराजित कर दिया है, तो तुम तो पुरुष बन गए हो। तो अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम प्रकृति को हमेशा जुदा रखो और प्रकृति से मुक्त रहो। इसीलिए हमारे सनातन सत्य के 4 सूत्र बने। उन सूत्रों को हृदयंगम करना, आत्मसात करना, माला रूप के अंदर बजना, मानसिक रूप से बजना और जो है हमारे एहसास के अंदर लाना, जिसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं, कि समझ में फिट करना। कोई चीज जब समझ में फिट हो जाती तो बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं। याद तो इसीलिए किया जाता है कि प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको याद कराना पड़ता है, क्योंकि वो भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं, अभ्यास कराना होता है। लेकिन अभ्यास करने के बाद में पुनः पुनः जो है याद करने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर फिट हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। देखिए, मेरा नाम सोहन राज है, तो ये नाम मुझे 77 इयर्स पहले मिला था, तो मुझे कोई याद नहीं करना पड़ता है। ये तो स्वतः ही मस्तिष्क के अंदर याद होता है। आपका मोबाइल नंबर भी आपको याद रहता है, आपका पत्नी का नाम भी याद रहता है, आपका गुरु का नाम भी याद रहता है, आपका एड्रेस भी याद रहता है, क्योंकि ये चीजें तो स्वतः स्फुरित होती है, ये ऑटो मोड वाली होती है। तो हमें इससे लेसन लेना है कि हमारा जो दृष्टि विज्ञान है उसके अंदर रोज रोज रटना नहीं है इन सूत्रों को। ये आप परमानेंटली दृष्टि के अंदर फिट कर दीजिए, जिसका नाम दृष्टि विज्ञान है, और उसमें हर क्षण जो है उसकी घंटी बजती रहनी चाहिए, कभी भी विस्मृति नहीं
होनी चाहिए। और इस जागृति का जो दिया है वो जन्म जन्मांतर तक जो है दिया जलता रहना चाहिए। वो 4 सूत्र क्या है कि पहला सूत्र है मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये चेतन तत्व है, वो इसका अस्तित्व शुद्ध आत्मा है। हम अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, कहीं मुक्ति में चले जाएंगे, फिर हम वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं होगा। ये तो हमारा लक्ष्य हो गया। दूसरा ये है, अभी हमने बताया कि जड़ और चेतन का जो मिश्रण है उसमें मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मेरा अस्तित्व है और ये मन वचन काया हमारा भुगतान है। ये हमारा जो व्यवहार जगत है, ये हमारा कर्जा है, ये हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा रिजल्ट है। जो परीक्षा हमने पिछले जन्म में दी थी और वो रिजल्ट इस जन्म में मिल रहा है। पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव डाले थे, इस जन्म के अंदर उदय प्रारब्ध के अनुरूप जो है वो हमारे जो है कहना चाहिए द्रव्य कर्म उदय और प्रारब्ध में आते हैं। तो ये सारा उसका सिस्टम हो गया। तो भाइयों बहनों, पहला सूत्र हो गया मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा सूत्र हो गया कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। यानी हमें इसको इस तरीके से एहसास करना चाहिए, इस तरीके से रियलाइज करना चाहिए कि जो ही सांस भीतर जाए पेट फूलना चाहिए। भीतर जाने के साथ साथ में हमारा जो ये दृष्टि विज्ञान है, हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है, उसमें जो 4 सूत्र फिट किए गए, तो भीतर जाना चाहिए मैं। और उसके बाद में जब श्वास बाहर निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए, उसके साथ के अंदर ये घंटी की आवाज आना चाहिए, शुद्ध आत्मा हूं। श्वास भरो मैं, श्वास निकालो शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सांस भरा मैं, सांस निकला शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तीसरा ये मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य करके मानव जीवन को धन्य बनावे, जो कि दुर्लभ है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।